आप लोग देखना, जब भी आपके बाबूजी हॉस्पिटल से छूटेंगे ना तो सीधे अपने इस घर में जाएंगे। दीदी ये लोग कौन है? ये लोग डांसर्स हैं। इतनी बड़ी पार्टी करने के लिए इतने सारे लोग कहाँ से लेके आएंगे? अरे भाई लोग, तुम लोग ये काय को भूल जाता है कि अपन एक नाटक मंडली का हीरो है। अरे सिर्फ एक फोन करने की जरूरत है अपन को, सिर्फ एक फोन। ऑल द बेस्ट। ये हुई ना बात। मेरी जान, आज तो बेहतरीन शराब पीने का मौका मिलेगा। इसे पीना तो दूर, इसके बारे में सोचने की कोशिश भी मत करना। मेरी जान चलिए यहाँ से। पवित्रा, पवित्रा, ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वो भी बात तो दुहाई है दुहाई। होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वो भी बात तो दुहाई है दुहाई। हारे हो बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है। होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वो भी बात तो दुहाई है दुहाई। रसीली भाई, ये आप क्या कर रही हैं? कम से कम प्रिंस के सामने तो वो अगर आपको इस हाल में देखेगा तो क्या सोचेगा? सोचने दो, क्या फर्क पड़ता है। मेरी जान, आज मुझे मत रोको। आज खूब पिएगी रसीली। आज मेरी लाडो की शादी जो होने वाली है, उसकी आने वाली जिंदगी की खुशियों के लिए मुझे पीने लगे। नहीं रसीली भाई, देखो ये आखिरी, हाँ आखिरी। बात में दबा के चली आई, खुल जाए वो भी बात तो दुहाई है दुहाई। कैसे मेरा ज्वाला सा तन लहराए, लट कहीं जाए घूंघट कहीं जाए, लट कहीं जाए घूंघट कहीं जाए। अरे अब चुपका टूटे कि मेरी बिंदिया छूटे, अब तो बन के आया बस लेती हूँ अंगड़ाई। होठों पे हाय, होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई। मेरी जान, तुम्हें ऐसा नहीं नाचना चाहिए। दुल्हन हूँ। होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वो भी बात तो दुहाई है दुहाई। हारे हो बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है। होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वो भी बात तो दुहाई है दुहाई। होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वो भी बात तो दुहाई है दुहाई।
भाई अब यहाँ बैठकर शादी के मजे लो। हैं, बहुत मजा आएगा यहाँ पे। मैंने मेनका बहन से जो वादा किया है, आज उसके लिए बात करने का सही मौका है। जी, मैं प्रार्थना करना चाहती थी आपसे। प्रार्थना क्यों सावित्री? अधिकार है तुम्हारा। जी, वो हिचकिचाओ नहीं, बोलो ना। आप मेनका बहन को माफ कर दीजिए। गलती तो हुई है उनसे, लेकिन प्रायश्चित भी किया है ना उन्होंने। अब वो पहले जैसी मेनका नहीं है, बहुत बदल गई है वो। माफ कर दीजिए उन्हें। महान हो तुम सावित्री, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। मुझे उसे माफ करने के लिए कह रही हो जिसने तुम्हें परेशान किया, तुम्हारी जिंदगी को नरक में बदल दिया। सावित्री, मेनका ने जो किया है, जो हुआ वो हो गया। मेनका ने जो किया है उसके लिए मैं उसे कब का माफ कर चुका हूं, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। लेकिन इससे ज्यादा की मुझसे उम्मीद मत रखना। सावित्री, आज तुम मुझसे वादा करो, आइंदा कभी तुम मेनका की तरफदारी नहीं करोगे और ना ही मुझ पर यह जोर डालोगी कि मैं उसे माफ कर दूं। सावित्री, जबरदस्ती से रिश्ते नहीं निभाए जाते, वो बन ही नहीं पाते। अगर मेनका बदल गई है तो ठीक है, उसे खुद अपनी जगह और अपनी इज्जत हासिल करने दो। मैं उसे वो पहले वाली जगह नहीं दे सकता। बापूजी अब चलने भी लगे और कुछ ही दिनों में उन्हें यहाँ से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। अब हमें हमारे प्लान को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। कजरी की सच्चाई युवराज के सामने जल्द से जल्द लानी होगी और कजरी से अपनी जायदाद वापस हासिल करने के लिए उसकी सच्चाई युवराज के सामने लाना बहुत जरूरी है। तभी युवराज को पता चलेगा कि उसका अपना कौन है और पराया कौन है। हाँ दीदी, बहुत ऐश कर चुकी है वो कजरी हमारे बापूजी के दौलत पे। आज हम भी कसम खाते हैं, अपने बापूजी की खोई हुई एक एक चीज उन्हें वापस लौटाएंगे। युवराज, पवित्रा यहाँ आई थी। पवित्रा? नहीं युवराज, वो तो तुम्हारे साथ थी। नहीं, अब वो मेरे साथ नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई वो। पता नहीं क्या गलती हो गई मुझसे कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने वो मुझे छोड़कर चली गई। युवराज, गृहस्थी में खटपट चलती रहती है, गुस्से में कहीं चली गई होगी।
गुस्सा खत्म होते ही आ जाएगी। हे ईश्वर, हमारे भाई को इतनी शक्ति देना कि वो इस दुख का सामना कर सके। हम जानते हैं कि इस वक्त युवराज पे क्या बीत रही, पर कचरी की असलियत उसके सामने आना भी तो बहुत जरूरी है। हे भगवान, उसकी रक्षा करना और उसे इतना मजबूत बना दो कि दोबारा कोई भी औरत उसे इस तरह से बेवकूफ न बना सके। काम में डूबे रहने से दिल का दर्द भुलाया जा सकता है, लेकिन बेटा इस तरह से काम भी तो किया नहीं जा सकता। लो थोड़ा आराम कर लो, ये चाय पी। क्या करूं माँ, अब दर्द के साथ जीने की आदत सी हो गई है। अरे माँ, मैं आपको खुशखबरी देना तो भूल ही गया, बापूजी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। जानती हो, बापूजी अब चलने भी लगे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और लक्ष्मी मेरे सच्चे प्रायश्चित को समझ जाएगी और मुझे माफ कर देगी। तुम्हारी आंखों में जो उम्मीद का दिया जला है उसे बुझाना नहीं चाहती, लेकिन जानती हूँ लक्ष्मी के लिए तुम्हें इतनी जल्दी माफ कर देना संभव नहीं है। ये रसीली बाई भी ना जाने कहाँ चली गई। फोन भी नहीं लग रहा। 1000 बार कहा है मैंने इनसे कि जब संभलती नहीं है तो पीने की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, शराब देखते ही न जाने उन्हें क्या हो जाता है। हे भगवान, ना जाने इस नशे की हालत में कहाँ पीकर टून पड़ी होंगी। पवित्रा, देव वो रसीली जी है ना, वो पता नहीं कहाँ चले गई। उनका फोन भी नहीं लग रहा है। पवित्रा, आप परेशान ना हो, वो कोई बच्ची नहीं है जो खो जाएंगी। आप शादी की तैयारियों पर ध्यान दीजिए। लेकिन देव, उनके बगैर शादी कैसे होगी? हमें यकीन है वो जहां कहीं भी होंगी शादी होने के टाइम पर जरूर आ जाएंगी। और शादी के दिन हमारी दुल्हन को उदास और परेशान देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आइए, आपका मूड ठीक करने के लिए हम आपको कुछ दिखाते हैं। ये सब मेरे लिए? ये इतने महंगे गहने मेरे लिए? अब हम तो इन्हें पहनने से रहे, पहनने तो आपको ही पड़ेंगे ना। लेकिन ये क्या, हमारी महारानी होकर इतने सस्ते जेवर। माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे राजमहल में ऐसे जेवर तो हमारे नौकर चाकर पहनते हैं। लाइए, इन जेवरों को आप हमें दे दीजिए। शादी के बाद आप ही के हाथों से किसी
किसी भिखारी को दान में दे देंगे। लाइए। दीदी, ये लीजिए, आपके खानदान की अमानत। थैंक्स अ लॉट देव। अरे ये तो देव का जादू है कि पवित्रा ने बिना सोचे समझे अपने असली गहने उन नकली गहनों से बदल डाले। देव, अब हमारे लिए करो या मरो वाली हालत आ गई। अरे अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। जल्दी से जाकर उस कजरी को तैयार करो। अगर उसको जरा सी भी भनक पड़ गई ना कि अपन ने उसको नकली गहने दिए ले, तो अपन का प्लान तो आज ही चौपट हो जाएगा। जाओ। देव, हम भी रसीली बाई की खबर लेकर आते हैं। अब तक उसे थोड़ी सी अकल तो आ ही गई होगी। ठीक है। अरे रसीली बाई, देखो, अब तक तो तुम्हें हमारे प्लान के बारे में थोड़ा बहुत पता चल ही चुका होगा और अब हमें तुमसे कोई खतरा नहीं है, तो तुम हमारा पूरा प्लान भी जान लो। अब समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? जिस तरह तुमने हमारे पूरे परिवार को फंसाया था, उसी तरह आज हमने तुम्हें फंसाया है। रसीली बाई, बिल्कुल वही खेले रसीली बाई कि इस बार हमारी जगह फंसे हो तुम लोग। इसे कहते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की। और प्रिंस है ना, प्रिंस यानी देव, वो इस खेल में सिर्फ एक मोहरा है। नकली राजकुमार, हमने उसे वैसे ही नकली राजकुमार बनाकर तुम्हारी जिंदगी में भेजा जिस तरह से तुम कजरी को नकली राजकुमारी बनाकर हमारी जिंदगी में लाई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने हमसे झूठ बोला था हमें धोखा देने के लिए, और हमने तुमसे झूठ बोला तुम्हें और तुम्हारी प्यारी कजरी को सबक सिखाने के लिए। अब थोड़ी ही देर में तुम्हारी और तुम्हारी प्यारी कजरी की सच्चाई आ जाएगी युवराज के सामने, और फिर हमारा भाई तुम दोनों के जाल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा, और अब तुम दोनों को तुम्हारे अंजाम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, एक बात और, जब तक हमारा प्लान पूरा नहीं होता तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। और हाँ, यहाँ से कहीं बाहर जाने की सोचता भी मत। वैसे भी रसीली बाई, तुम यहाँ से बाहर कैसे जाओगी? अरे अरे रसीली बाई, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इस कमरे से बाहर तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी। तुम्हारे पास अब पूरा 1 घंटा है, और इस 1 घंटे में अगर तुम अपनी पवित्रा को बचा पाई तो ठीक है, वरना कजरी की सच्चाई युवराज के सामने आकर रहेगी। और तुम्हारा
और तुम्हारी प्यारी कजरी का खेला हुआ गंदा खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रसीली बाई, जय श्री कृष्ण।